मजबूरियाँ गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जो छोटे छोटे बच्चों की मुस्कुराहटें छीन लेती हैं। मेरे साथ फ़बीहा मौजूद है जो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 17 से 18 साल की है और वालिद का बाजू बनी हुई है। अब माजी है, उस पर रोने का क्या फ़ायदा। आप अपना फ्यूचर अच्छा करें तो पास्ट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पेरेंट्स अपने क्राइसिस में आ जाए ना, पसली उनकी कमज़ोर हो जाए, तो बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए। बाप को तो फ़ख्र होगा कि बेटी भी और बेटा भी। जब बच्चे समझ जाते हैं ना कि यार मेरा वालिद ये मुझे ले के देना चाहता है लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं कर रही, तो उसको कुदरत सब्र भी दे देती है। ये उनमें से है जिसे सब्र मिल गया। मजबूरियाँ गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जो छोटे छोटे बच्चों की मुस्कुराहटें छीन लेती हैं। मेरे साथ फ़बीहा मौजूद है जो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 17 से 18 साल की है और वालिद का बाजू बनी हुई है और वालिद के साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रही है। और ये रेस्टोरेंट जो है पिकअप में है। बनना क्या चाहती थी और आ कहाँ पर गई है, वालिदैन की ख्वाहिश क्या है, ख़ुद क्या करना चाहती है, फ़बीहा से मज़ीद बात करते हैं। फ़बीहा बेटा, लड़कियों से वैसी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, आप तो छोटी बच्ची हो। ये आपने वैसे क्या पढ़ाई की थी और यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की हुई है इंटर में, और यहाँ पर हालात की वजह से आ गए, हालात की वजह से। और बस हालात की वजह से ही आए हैं। स्टडी करती थी अभी? जी। अब छोड़ दी है? 2 साल का गैप लिया हुआ है। 2 साल का गैप ले लिया है। क्या करना क्या चाहती थी आगे? फ़ैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी, उसमें ही आगे स्टडी। हाँ जी। अभी आप बता रही थी ऑफ स्क्रीन के यूनिवर्सिटी आपने स्टार्ट हो रही थी। अभी करनी थी, एडमिशन खुलने थे तो मैंने स्टार्ट करनी थी, लेकिन क्राइसिस की वजह से नहीं कर सके थे। फीसिस बहुत ज़्यादा होंगी। फ़ीसिस की बात नहीं है, फ़ीस तो हम लोग दे दें वो, क्योंकि वो सेमेस्टर की सेमेस्टर होती है। जो मेरी स्टडी है उसकी लग्जरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक ब्रश उसका बहुत महंगा है। अब आप सुबह यहाँ पर कितने बजे आ जाती हो? मैं इधर आ जाती हूँ 9-10 बजे तक। क्या क्या बना के लाती हो? डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पुलाव, बिरयानी और हलीम चावल और नान चने, हलीम और बर्गर, सैंडविचेस हो जाते हैं। सारा कुछ सुबह सुबह उठ के बना लेती हो? उठ तो आप फिर 2-3 बजे जाती होगी। नहीं, 5:30 बजे उठ जाते हैं हम लोग नमाज के बाद, और फिर 10 बजे तक इधर आ जाते हैं चीज़ें बनाकर। तो यहाँ से वाइंड अप कितने बजे करते हो, ख़त्म कितने बजे यहाँ से? 5 बजे तक हो जाती है। प्रॉफिट हो जाता है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। तो खरी रहती हो, बड़े बड़े लोग अजीबो गरीब भी होती हैं, बातें भी करते होंगे, मजाक भी करके जाते होंगे, तंग करके जाते होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने देखा भी नहीं है कि कोई इस तरह तंग कर रहा हूँ। मैं बिज़ी अप्रिशिएट बहुत भी करते होंगे कुछ लोग। हाँ, तो बहुत ज़्यादा। वालिद बहुत खुश होंगे, वालिद तो कहते होंगे कि मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। हाँ जी, शुरू से ही। कितने बहन भाई हैं? मुझे मिलाकर 4 बहनें और 1 भाई। 4 बहनें और 1 भाई है। भाई सबसे बड़ा है? सबसे छोटा है। सबसे छोटा है भाई। तो बाकी बहन भाई भी साथ देते हैं बनाने में? थोड़ा बहुत। लेकिन आप ही ज़्यादा करती हो। हाँ जी। सुबह उठना आपने, सारा कुछ आपने बनाना है, हाँ जी। फिर वालिद के साथ आना भी है। हाँ जी। गाड़ी आपकी अपनी है? हाँ जी। चलो शुक्र है गाड़ी अपनी है। तो फ़बीहा सर्कल चल जाता है अपनी ख्वाहिशात मार के। मेरी सिर्फ स्टडी का है, बाकी सारी चीज़ें मेरी पूरी हो रही हैं। कोई अच्छे ओहदे पर जाके अपनी फील्ड में कामयाब होके बाप का बेहतर सहारा बनना चाहती है? इंशाल्लाह बनूंगी। अभी वालिद हैं, वालिद के साथ बैठती होगी, क्योंकि पढ़ाई भी छोड़ दी। किसी वालिदैन की ख्वाहिश नहीं थी वालिद की, तो वैसे ही वालिद जो हैं बच्चियों को, बेटियों को फूलों की तरह रखते हैं, कांटा भी नहीं चुभने देते। कभी कभी बैठ के दुख सुख फूलते होंगे, वालिद भी बताते होंगे, आप भी बताती होगी। हम दोनों ही साथ होते हैं तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहते हैं। करते रहते हाँ जी। हैं। रोना भी आता होगा, रोते भी होगे? अब माजी है, उस पर रोने का क्या फ़ायदा। आप अपना फ्यूचर अच्छा करें तो पास्ट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पैगाम देना चाहते हो? मेरा बस एक ही है कि जब पेरेंट्स अपने क्राइसिस में आ जाए ना, पसली उनकी कमज़ोर हो जाए, तो बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ छोड़ देते हैं और कुछ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फ़बीहा के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाप को तो फ़ख्र होगा कि बेटी भी और बेटा भी। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ़बीहा पूरा मुकम्मल साथ देती है? पूरा साथ जनाब। सारा कुछ फ़बीहा खुद बनाती है? 80 से 90%, और अगर मैं ना हूँ तो ये 100% यही बनाती है।
कभी कभार यानी आपका काम है सिर्फ सामान ला के देना? सामान लाना, फिर अपना चीज़ें बर्तन को धो लेना, चीज़ें तैयार करके देना, फिर बच्चे का काम है अपना अपनी हंडिया को तैयार करते जाना। जो वालिद होते हैं ना, उन बेटों से ज़्यादा उनकी लाडली जो होती हैं बेटियां होती हैं। जी हाँ। तो फबीहा की पढ़ाई भी छूट गई, उसका भी आपको कहीं ना कहीं दुख होता होगा कि फबीहा को मैंने पढ़ाना लाजमी है दोबारा वापस? इंशाल्लाह सर, लाजमी। इंशाल्लाह सर, ये तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही है कि जैसे ही मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता हूँ या ठीक होता हूँ, तो सबसे पहले हमने इसकी जो तालीम छोड़ी है वो आगे कंटिन्यू करनी है हमने। क्राइसिस की क्या वजह बन गई? पहले अच्छा कारोबार था, सारा कुछ निज़ाम ठीक था। बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था। ये 2019 कोरोना से मैं स्लम में आ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरता चला गया। कोई भी कारोबार करते हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। तो मुझे ये चूँकि वैन मेरे पास थी और ये बर्तन तकरीबन घर में थे, ये चूल्हे ही नहीं लेके आया हूँ, तो इसलिए मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आई। मेहनत है, सारा घर लग जाता है इस काम के अंदर। छोटे छोटे काम है, धनिया पुदीना मिर्चें, वक्त लग जाता है, वो बच्चे साथ दे देते हैं, बस इसी तरह मिल के काम कर लेते हैं। और मैं और ये मेरी बेटी आ जाती है, तकरीबन 10:30 बजे हम पहुंच जाते हैं और शाम 5 बजे तक 5:30 बजे तक यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं। फबीहा की बहुत सी ख्वाहिशात होंगी जो सिर्फ वो बाप का चेहरा देख के कहती होगी कि नहीं बाप मेरा ये वालिद है, अफोर्ड नहीं कर सकता, अपने दिल में ही रख लेती होगी। कई ऐसी बातें होंगी। मैं मानता हूँ हर बच्चे की होती है, और जब बच्चे समझ जाते हैं ना कि यार मेरा वालिद ये मुझे ले के देना चाहता है लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं निकल रही, तो उसको कुदरत सब्र भी दे देती है। ये उनमें से है जिसे सब्र मिल गया और उम्र से ज़्यादा बड़ी हो गई है। कुदरत ने इसको पता नहीं कौन सा वो जिगरा दिया हुआ है कि मैं इसे तशबीह देता हूँ अपनी वालदा से। मेरे वैसे 5 बच्चे हैं लेकिन ये उनमें से एक है कि जो अपनी दादी के ऊपर गई है। कई वालिदैन ऐसे होते हैं आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती, जिनकी वजह से बच्चे बड़ी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर भी उनका ध्यान नहीं रहता। उनके लिए कोई पैगाम या उन चीज़ों को देखा हो, हालात को? मेरे उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि क्राइसिस में आना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी हालात में भी आ सकता है, फ़िज़िकली भी और फाइनेंशियली भी। उस वक़्त औलाद जो होती है ना जी, उनसे सिर्फ़ एक ही उम्मीद की जाती है कि यार ये मेरा सहारा है। औलाद मज़े लेने के लिए तो ली नहीं गई थी, अपने दुख सुख बांटने के लिए ली गई थी। तो अगर वो दुख सुख में ये साथ नहीं खड़े हुए ना, तो मैं नहीं समझता कि उस औलाद का कोई फ़ायदा है। बस ये है फबीहा के हाथों का बनाए हुए हम लोग दाल चावल टेस्ट करते हैं। फबीहा हमें खिलाओगी? जी। थोड़े से मिला के दिखाएं। अच्छा जी, फबीहा ले आई है। फबीहा ये खुद ही बनाए हैं? जी। टिक्कियाँ भी? हाँ। अच्छा, टेस्ट करते हैं और देखते हैं फबीहा के हाथों में जादू तो होगा। ये आपने ठंडा कर दिया, इसका वाकई टेस्ट है। आपने ठंडा कर दिया, ये वाकई बहुत टेस्ट। ठंडे भी बहुत मज़े के हैं, बहुत टेस्टी हैं। अल्लाह ताला कामयाब करें। और सलाम है ऐसी बेटियों को कि जो बाप का बेटा बन के भी ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत सी ख्वाहिशात इसने अपनी मार दी होंगी और उन चीज़ों को समझ गई है और इस वक्त वालिद का सहारा बनी है। और हमारी दिली ख्वाहिशात हैं कि फबीहा जो बनना चाहती है, अपने वालिद का सहारा बनना चाहती है और कामयाब होना चाहती है ज़िंदगी में। अल्लाह ताला इसको लाजमी कामयाब करें। और जो लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं, आप लोग भी ये विज़िट कर सकते हैं, ये खा सकते हैं और यकीन माने जो टेस्ट फबीहा के हाथ में है ये कुदरती तौर पर है।